नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्वापेडिया में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी के बारे में। एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति जो हमें यह याद दिलाती है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कितनी जीवित और सक्रिय है। ज्वालामुखी केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे सृजन, परिवर्तन और प्रकृति की अद्भुत शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी की कहानी, उसका निर्माण, उसकी शक्ति और उसका हमारे जीवन पर प्रभाव। जब हम ज्वालामुखी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे मन में विस्फोट, लावा की नदियां और आसमान छूते राख के बादल आते हैं। लेकिन सभी ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते। कुछ बहुत विस्फोटक होते हैं, जबकि कुछ धीरे धीरे लावा बहाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक नहीं है, बल्कि यह अपने आकार और आयतन के कारण सबसे बड़ा है। यह विशाल ज्वालामुखी है माउना लोआ, जो हवाई के बड़े द्वीप पर स्थित है। माउना लोआ वास्तव में बहुत विशाल है। यह समुद्र तल से लगभग 4169 मीटर ऊंचा है, जो पहली नज़र में माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा नहीं लगता। लेकिन अगर इसे समुद्र की गहराई से मापा जाए तो इसकी ऊंचाई 10,000 मीटर से भी अधिक हो जाती है, जो इसे एवरेस्ट से भी बड़ा बनाती है। यह ज्वालामुखी पूरे हवाई द्वीप के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है और इतना भारी है कि यह पृथ्वी की सतह को नीचे दबा देता है। माउना लोआ को शील्ड वोल्केनो यानी ढालाकार ज्वालामुखी कहा जाता है। इसकी ढलानें चौड़ी और धीरे धीरे नीचे की ओर जाती है। इसका कारण है इसका लावा, जो बहुत पतला और तरल होता है। यह लावा तेजी से बहता है और दूर दूर तक फैल जाता है। हजारों सालों तक लगातार हुए विस्फोटों ने इस विशाल संरचना को बनाया है। इस ज्वालामुखी की कहानी पृथ्वी के बहुत गहराई से शुरू होती है। यह एक हॉटस्पॉट से बना है, जहां पृथ्वी के मेंटल से गर्म पदार्थ ऊपर उठता है। यह ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं पर नहीं, बल्कि प्लेट के बीच में बनता है। जब प्रशांत प्लेट इस हॉटस्पॉट के ऊपर धीरे धीरे खिसकती है तो मैग्मा ऊपर आकर ज्वालामुखी बनाता है। इसी प्रक्रिया से लाखों सालों में हवाई द्वीपों का निर्माण हुआ। इतना विशाल होने के बावजूद माउना लोआ हमेशा सक्रिय नहीं रहता। यह कई सालों या दशकों तक शांत रह सकता है, लेकिन जब यह फटता है तो बहुत बड़ी मात्रा में लावा निकालता है। इसके विस्फोट ज्यादा विस्फोटक नहीं होते, लेकिन फिर भी खतरनाक होते हैं। लावा धीरे धीरे बहता हुआ घरों, सड़कों और जंगलों को नष्ट कर सकता है। इस ज्वालामुखी की एक खास विशेषता है इसका कैल्डेरा, जो इसके शीर्ष पर बना एक बड़ा गड्ढा होता है। इसका नाम मोकुआ वे ओवेओ है। यह तब बनता है जब मैग्मा चैम्बर खाली हो जाता है और जमीन धंस जाती है। इसके अलावा इसके चारों ओर कई दरारें और छिद्र हैं, जहां से लावा निकल सकता है, जिससे इसके विस्फोट का अनुमान लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक माउना लोआ पर लगातार नजर रखते हैं। वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके जमीन की हलचल, गैसों के उत्सर्जन और भूकंपीय गतिविधियों को मापते हैं। जब मैग्मा सतह के पास आता है तो जमीन फूलने लगती है और छोटे छोटे भूकंप आते हैं। इन संकेतों को समझकर वैज्ञानिक लोगों को पहले से चेतावनी दे सकते हैं। ज्वालामुखी केवल खतरा ही नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। ये नई जमीन बनाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और वातावरण को प्रभावित करते हैं। हवाई की उपजाऊ जमीन ज्वालामुखीय खनिजों से भरपूर है, जिससे वहां हरियाली और खेती खूब होती है।
हालांकि ज्वालामुखियों का एक खतरनाक पक्ष भी है। बड़े विस्फोट वातावरण में राख और गैस छोड़ते हैं, जिससे जलवायु प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए माउंट तंबोरा के 1815 के विस्फोट ने ईयर विदाउट अ समर पैदा किया था, जिससे दुनिया भर में फसलें खराब हो गई थीं। इनकी तुलना में माउना लोआ कम विस्फोटक है, लेकिन फिर भी यह बहुत महत्वपूर्ण और सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके विस्फोट कई हफ्तों या महीनों तक चल सकते हैं और लगातार लावा बहता रहता है। हालांकि लावा धीरे धीरे बहता है, जिससे लोगों को सुरक्षित निकलने का समय मिल जाता है, लेकिन नुकसान फिर भी बहुत होता है। माउना लोआ अकेला नहीं है। हवाई में इसके साथ माउना केआ भी है, जो ऊंचाई में इससे भी बड़ा है, लेकिन आयतन और क्षेत्रफल में माउना लोआ सबसे बड़ा है। पृथ्वी के बाहर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स नाम का ज्वालामुखी है, जो एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। यह दिखाता है कि ज्वालामुखी केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। पृथ्वी पर माउना लोआ जैसे ज्वालामुखियों का अध्ययन हमें ग्रह की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करता है। इससे हमें प्लेट टेक्टोनिक्स, मैग्मा की गति और प्राकृतिक आपदाओं को समझने में सहायता मिलती है। पर्यटकों के लिए भी यह जगह बहुत आकर्षक है। हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क में लोग ज्वालामुखी दृश्य देख सकते हैं, लावा के ठंडे मैदानों पर चल सकते हैं और कभी कभी चमकता हुआ लावा भी देख सकते हैं। अंत में माउना लोआ केवल एक ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि यह हमारी पृथ्वी की शक्ति और गतिशीलता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति लगातार बदल रही है और हम उसका एक छोटा सा हिस्सा हैं। ज्वालामुखी खतरनाक जरूर हैं, लेकिन वे जीवन के लिए भी जरूरी हैं। उन्होंने महाद्वीप बनाए, उपजाऊ भूमि दी और हमारे वातावरण को आकार दिया। इन्हें समझना केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी को समझने के लिए भी जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।